हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परमाणु संरचना, जो कि हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम अभी तक जो चीज़ें कर चुके हैं हम एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम यहाँ पर आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी में आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको 12th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट हिंदी में शुरू कराई जाएगी। जल्द से जल्द आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, हमने कैथोड रेस को पढ़ रखा है, हमने एनोड रेस को पढ़ रखा है, हमने क्या देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा, जो आधारभूत कण थे उनको देखा। साथ साथ हमने क्या देखा, जो दूसरे पार्टिकल होते हैं कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी। तो देखिए, कैथोड किरणों के बारे में हमने पढ़ा कि वो ऋणावेशित कणें हैं। वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र में क्या थी, जो धनावेशित कण है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। वो क्या है, ऋणावेशित किरणें हैं। साथ साथ उनकी खोज किसने की थी, विलियम क्रूक्स एंड प्लकर ने उनकी क्या थी, खोज की थी। ये भी मैंने आपको नोट डाउन करा रखा है। और इनमें क्या है, ऋणावेशित किरणें होती हैं। फिर एनोड की जो थी, एनोड में क्या है, वो धनावेशित किरणें होती हैं। इनको हम कैनाल किरणें भी बोलते हैं और धनात्मक किरणें भी बोलते हैं। और एनोड किरणों की आपकी खोज किसने की थी, यूजिन गोल्डस्टीन ने। तो देखिए, ये चीज़ें आपने लर्न करनी है। अपने नोट्स तो सभी बना रहे होंगे अच्छे से, तो बार बार अपने नोट्स को आप जितनी बार रिवाइज करेंगे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हमने आधारभूत कणों को देखा था। हमने उसमें मिजोन्स देखे, मिजोन्स का स्थायित्व, मिजोन का जो कनेक्शन था, संबंध था, वो किससे था, आपके परमाणु के स्थायित्व से था। तो हमने वो देखा। फिर हमने एक न्यूट्रॉन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी कि न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के केंद्र के बाहर क्या होता है, अस्थायी होता है। और इसका क्या होता है, जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 17 मिनट होती है। ये हम लिख चुके हैं हमारे नोट्स में। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखा। मैंने आपको बताया था कि कुछ डेटा जो है वो आपने लर्न करके रखना है। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने खोज की उसकी, लेकिन उसको उस वक्त उन्होंने क्या नाम दिया था, कैटॉन बोला था। उसके बाद जो है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन स्टोनी के द्वारा, स्टोनी ने उसको नाम दिया। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसका जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी नोट डाउन कराया है। फिर उसके बाद उसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। हम इसको ग्राम में देखेंगे तो वो हमें पता है हमें कैसे चेंज करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोटॉन पर। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कण होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या थे, ऋणावेशित कण हैं। उन पर क्या है, ऋणावेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश है। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि जो प्रोटॉन को नाम दिया गया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। फिर हम इसमें अगर आवेश को देखें तो इसका आवेश कितना हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर हम इसमें द्रव्यमान को देखें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की खोज, हमारा न्यूट्रॉन की खोज, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि न्यूट्रॉन के होते हैं अस्थायी होते हैं अगर वो बाहर होते हैं परमाणु के, और उनका औसत आयु कितनी होती है, 17 मिनट होती है। ये भी ध्यान रखना है। और इसकी खोज जो थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। और क्या है, ये उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी कण कौन सा है, तीनों में अगर आपको कंपेयर करने को बोला जाए सबसे भारी कण कौन सा है, तो वो क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है, सबसे भारी होता है आपका, और जबकि हम सबसे हल्के में इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। और क्या है, अगर हम देखें तो जो चार्ज, जो द्रव्यमान आपका चार्ज उसमें होता है प्रोटॉन में, उसके कंपेयर हम उसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए कि सबसे भारी कण कौन सा है, तो क्या है, न्यूट्रॉन है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल, जिसको थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था।
थॉमसन परमाणु मॉडल। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। थॉमसन परमाणु मॉडल, और जो जब आपको बोला जाएगा आप नोट करिए तो आपने उसको नोट करना है। तो देखिए थॉमसन परमाणु मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा था ये देखेंगे हम। थॉमसन ने बताया था कि जो कोई भी परमाणु होता है वो क्या है, गोलाकार आकृति का होता है, वो स्फेरिकल है, गोलाकार है। साथ में उसकी जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या उन्होंने बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। और उन्होंने इसको जो कनेक्ट, अपने जो मॉडल को कनेक्ट किया था, तो वो हम देखेंगे तो तरबूज की आकृति से किया था। उन्होंने बोला था जो तरबूज का रेडिस जो पार्ट होता है, जो रेड कलर का जो पार्ट होता है वो क्या है, उन्होंने उसकी जो तुलना की थी वो प्रोटॉन से की थी, जबकि जो उसमें जो तरबूज के बीज धसे होते हैं उसको उन्होंने कहा था कि उसके अंदर तरबूज के बीज जैसे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ये उन्होंने बोला था। खास करके अगर हम देखें तो इस मॉडल का जो संबंध है वो इलेक्ट्रॉन के परमाणु के उदासीन होने से रिलेटेड है, मतलब कि परमाणु उदासीन है, उन्होंने ऐसा इस मॉडल में दर्शाया था। क्योंकि इसमें क्या बोला उन्होंने, क्योंकि इसको रेड भाग जो है तरबूज का, उसको उन्होंने उसको बोला वाटरमेलन का कि वो क्या है, प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बताया कि वो धसे हुए बीजों की तरह हैं, जो उसमें बीज होते हैं उसकी तरह है। तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब मास, जो धन आवेश है, आवेश जो है वो सेम होगा, पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक, तब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उन्होंने ऐसी संभावना जताई इसमें। तो आप अपने जो पॉइंट नोट करने हैं वो देखेंगे। आपने नोट क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। स्टार्ट करिए नोट करना। सबसे पहला पॉइंट कि जो परमाणु है वो क्या है, गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार है जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। और उन्होंने क्या बताया, जो धनावेश है, जो उस पर धन आवेश है, धनात्मक जो चार्ज है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित रहता है, जिसमें जो तरबूज के लाल भाग से संबंधित है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें धसे रहते हैं, जैसे कि आपके तरबूज के बीज। तो आपने क्या लिखना है, जो परमाणु है वो गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है लगभग। इसमें जो धनावेश होता है वो समान रूप से वितरित रहता है, जैसे कि तरबूज का लाल भाग, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर धसे होते हैं, जैसे कि तरबूज के बीज। ये क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट।